हाय, गुड इवनिंग। BLS एकेडमी वेलकम्स यू। BLS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स और उसके काइंड्स के बारे में जानेंगे। यह जानेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होता है और एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एन एडजेक्टिव। द वर्ड that qualifies a noun or pronoun is called an adjective। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण को लेकर देखते हैं। मोहन इज अ टॉल बॉय, बॉयज आर फैट, गर्ल्स आर थीन। मोहन इज अ टॉल बॉय, इस सेंटेंस में टॉल एडजेक्टिव है और यह टॉल वर्ड मोहन को क्वालिफाई कर रहा है। मोहन के बारे में, मोहन की विशेषता को बतला रहा है कि मोहन लंबा है। बॉयज आर फैट, इस दूसरे सेंटेंस में कहा जा रहा है कि बॉयज आर फैट अर्थात लड़के मोटे हैं। फैट वर्ड जो है वह एडजेक्टिव है, वह बॉयज़ को मॉडिफाई अर्थात क्वालिफाई कर रहा है। गर्ल्स आर थीन, थर्ड सेंटेंस में थीन वर्ड जो है वह गर्ल्स को क्वालिफाई कर रहा है, यानी लड़कियां पतली हैं। कुछ ऐसे ही और भी शब्द हैं एग्जाम्पल्स में जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे माई, योर, हीज, देयर, गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, ब्लैक, वाइट, रेड, 1, 5, 10, दिस, दैट, दीज, दोज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम जानते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर। एडजेक्टिव्स आर ऑफ 8 काइंड्स। एडजेक्टिव्स 8 तरह के होते हैं। उनके नाम है, फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, सेकेंड इज न्यूमरल एडजेक्टिव्स, थर्ड इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स, फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, फिफ्थ इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, सिक्स्थ इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, सेवेंथ इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स, एट्थ इज एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। अब हम यहाँ एक एक तरह के एडजेक्टिव के डिफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। हर एक तरह के एडजेक्टिव को समझते हैं उसके डिफिनेशन के द्वारा और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। Adjectives that show the quality of a person or thing are called descriptive adjectives। वह एडजेक्टिव्स जो किसी पर्सन या थिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति की क्वालिटी को शो करता है, उसके गुण को बताता है, तो उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे मयंक इज टॉल, राधिका इज क्लेवर, यू आर फैट, बॉयज आर इंटेलिजेंट। तो ऊपर के इन सेंटेंसेज में टॉल, क्लेवर, फैट, इंटेलिजेंट ये सब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं। अब सेकेंड काइंड ऑफ एडजेक्टिव जो है उसका नाम है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल वर्ड जो है नंबर से बनता है, नंबर से न्यूमरल बनता है, अर्थात नंबर को शो करने वाला एडजेक्टिव्स न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहलाता है। The adjectives that show the number of a noun or pronoun are called numeral adjectives। एग्जाम्पल देखते हैं। तान्या हैज 7 पेंसिल्स, यू आर द फर्स्ट बॉय। तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी 2 तरह के होते हैं। यहाँ 7 और फर्स्ट न्यूमरल एडजेक्टिव्स है। तो हम 2 तरह के संख्या नाम का उपयोग करते हैं, नंबर नेम का उपयोग करते हैं। ऐसे जैसे हम काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8
इट्स 9 10, इस तरह से आगे जो काउंटिंग होता है, काउंट नंबर नेम होता है नंबर का, वे सब जो हम यूज करते हैं किसी न किसी नाउन के पहले, तो ये सारे के सारे कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जब हमें कहना होता है कि 10 लड़के आए हैं, 10 बॉयज़ हैव कम, तो बॉयज़ के नंबर को शो कर रहा है 10 वर्ड, तो 10 जो है वर्ड वह कार्डिनल एडजेक्टिव्स है। उसी तरह से हम नंबर को ऐसे भी शो करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, इस तरह से पोजीशन ऑफ द नाउन, यह भी नंबर है, यानी किस नंबर पर कोई नाउन है इसको शो करने के लिए। तो इस तरह का जो नंबर होता है उसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, और ऐसे नंबर को हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब हम थर्ड काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स को जानते हैं, जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव दैट शो द पोजेशन और ऑनरशिप ऑफ समथिंग आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेंसिल, आवर बुक्स आर न्यू, देयर टॉयज आर ब्यूटीफुल, हिज बैग इज बिग, हर डॉल इज क्यूट, द डॉग ऑलवेज वेव्स इट्स टेल, हुज बुक इज दिस। तो यहाँ जो वर्ड है माई, योर, अवर, देयर, हीज, हर, इट्स एंड हुज, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव्स है। इनके बाद नाउन आया है और वह उस नाउन का किस अधिकार किस पर है, ये वर्ड उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब फोर्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स जो है वह कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स अर्थात जो डेमोन्स्ट्रेट करे, पॉइंट आउट करे किसी नाउन या प्रोनाउन को। द एडजेक्टिव्स दैट पॉइंट आउट द पोजीशन ऑफ समथिंग वेदर दैट इज नियर और फार आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु के पोजीशन को एक्सप्रेस करता है उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो हम जान गए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होता है वह किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को शो करता है, और 4 वर्ड्स ही हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और दिस और दीज से नियर का बोध होता है, जबकि डैट और दोज से दूरी, फार का बोध होता है। इसके पहले वाले वीडियो में जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा कि दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो कब हम कैसे पता लगाएंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज ये वर्ड्स एडजेक्टिव्स है या प्रोनाउन है? तो एकदम सिंपल तरीका है, हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं आपको। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। तो दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया है, ध्यान देना है। यहाँ दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो यहाँ जो दिस है वह प्रोनाउन है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, दिस बुक इज माइन। तो दिस के बाद जो है बुक वर्ड आया है, तो दिस यहाँ जो है वह एडजेक्टिव है। तो ये चारों वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो यहाँ हमें क्लियर हो गया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या अंतर है और हम कैसे पहचान लेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि दिस, दैट, दीज और दोज के बाद नाउन वर्ड आ गया है तो ये चारों शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। अब फिफ्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव जिसका नाम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, उसको जानते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड जो है इंट्रोगेशन को शो करता है, अर्थात क्वेश्चन को शो करता है। अतः जो शब्द एडजेक्टिव है लेकिन क्वेश्चन बनाने के काम में आता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। द एडजेक्टिव्स दैट मॉडिफाई अ नाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो व्हाट, व्हिच एंड हुज
ये 3 वर्ड्स जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन किया विच बुक इज़ योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है, तो विच बुक इज़ योर्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि विच जो है उसके बाद बुक आया है, तो यह विच एडजेक्टिव है। इसके पहले वाले वीडियो में जब प्रोनाउन पढ़ रहे थे वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा कि विच, वाट ये प्रोनाउन भी होते हैं। तो जैसे अभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बताया, वही सेम कंडीशन है। यदि विच के बाद नाउन आ गया तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा, और विच के बाद अगर नाउन नहीं आता है, ईज आ जाता है, तो वह प्रोनाउन हो जाएगा, उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे समझिए कि विच बुक इज़ योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है, तो इसको ऐसे विच इज़ योर बुक, यानी कौन सी किताब तुम्हारी है। तो इस तरह का सेंटेंस और दूसरे स्ट्रक्चर को जो बोला हमने वह सेम अर्थ निकल रहा है, थोड़ा बोलने के तरीका में बदलाव आ जाएगा। नाउन जब प्रोनाउन जब पढ़ा रहे थे तो हमने पढ़ाया था कि ये इम्फेसिस को शो करता है, योर्स जो पोजेसिव प्रोनाउंस है, तो इस तरह के कंडीशन में हम थोड़ा जोर देकर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, व्हाट कलर इज योर ब्लड, अर्थात तुम्हारे खून का रंग क्या है। तो व्हाट के बाद जो कलर वर्ड आया है वह नाउन है, इसलिए व्हाट वर्ड जो है एडजेक्टिव है। यह कलर को किस तरह के कलर है उसके नाम को एक्सप्रेस करता है, अर्थात मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। हुज पेन इज दिस, किसकी कलम है यह, तो हुज के बाद पेन नाउन आ गया तो यह एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से याद रखना है कि वाट, विच और हुज ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। सीधा एक बात को समझ जाना है, विच इज़ योर बुक ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। हुज शुड आई टेक, तो हुज के बाद जो है नाउन नहीं आया है तो यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ वाट के बाद कोई नाउन नहीं आया है तो यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और ऊपर के सेंटेंसेज में हमने देखा कि विच, वाट और हुज के बाद नाउन आया है तो ये तीनों वर्ड जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। लेट्स लर्न सिक्स्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। छठे प्रकार के एडजेक्टिव को हम सीखते हैं जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव वर्ड जो है क्वांटिटी से बना है, अर्थात वह एडजेक्टिव जो क्वांटिटी को शो करता है उसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स है सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ एटसेट्रा, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है। सम एग्जाम्पल्स आर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। जब हम कहते हैं सम बुक्स आर न्यू, इसका अर्थ है कुछ किताबें नई हैं। तो सम के बाद जो है बुक्स आया है। हमेशा यह ध्यान में रखना है कि जब किसी वर्ड के बाद नाउन आ गया तो वह वर्ड एडजेक्टिव है और उस नाउन को वह एक मॉडिफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है अपने अर्थ के अनुसार। यहाँ सम अमाउंट को शो कर रहा है। ठीक दूसरे सेंटेंस में मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, तो यहाँ मेनी वर्ड जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, क्वांटिटी को शो कर रहा है। दे हैव मच टाइम, यह भी जो है क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो क्वांटिटी काउंटिंग भी हो सकता है या नहीं काउंटिंग करने वाला भी क्वांटिटी हो सकता है। तो ये वर्ड जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेट्स लर्न सेवेंथ काइंड ऑफ एडजेक्टिव दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव को समझने के लिए हमें नाउन को ध्यान में रखना होगा। जो वीडियो हमने नाउन के बारे में पढ़ाया है, वीडियो है हमारे चैनल पर, तो आपको नाउन वाले वीडियो को एक बार फिर से देखना चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। जब प्रॉपर नाउन वाले वर्ड से फिर से उसके बाद एक दूसरा नाउन आ जाता है तो वह एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ एन लैंग्वेज, तो एक सिंगल लैंग्वेज है या प्रॉपर नाउन है। लेकिन इंग्लिश के बाद बुक आ जाता है तो हम कहते हैं कि इंग्लिश बुक इज़ फैट, अंग्रेजी की किताब मोटी है। तो इंग्लिश वर्ड जो है वह बुक को मॉडिफाई कर रहा है कि वह इंग्लिश बुक है, हिंदी बुक है, संस्कृत बुक है, ऐसे हम कहते हैं। तो हिंदी, संस्कृत, यहाँ इंग्लिश वर्ड का यूज हुआ है, तो इंग्लिश वर्ड जो प्रॉपर नाउन है वह हो गया है यहाँ एडजेक्टिव।
याद रखना है, यदि कोई प्रॉपर नाउन के बाद फिर दूसरा कोई नाउन आ जाता है तो वह नाउन यानी प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव का काम करता है, उसको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक उसी तरह से इंडिया इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, और इंडिया जो प्रॉपर नाउन है उससे बना है इंडियन वर्ड, और इंडियन के बाद हम दूसरे नाउन का जब उपयोग करते हैं तो यह इंडियन वर्ड जो है वह प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करेगा। इंडियन स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, यहाँ एग्जाम्पल को देखते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वह नाउन है और इंडियन भी नाउन है जो इंडिया से बना है, प्रॉपर नाउन से बना है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करेगा। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। आप यहाँ समझ जाओगे तो नया कुछ भी आएगा तो आप पकड़ लोगे, जान जाओगे, पहचान जाओगे कि वह प्रॉपर एडजेक्टिव है या नहीं। फिर यहाँ देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ कंट्री, और ब्रिटेन्स वर्ड से बना है ब्रिटिश। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द वे। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है कि वह प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, तो यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस तरह से यह प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव जो है हमें जो पढ़ना है वह है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो वह एडजेक्टिव्स दैट शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। जो एडजेक्टिव बहुत ज़्यादा इमोशन को शो करता है उसको एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम यह समझें कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज़ दिस। तो व्हाट के बाद जो है अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर के पहले भी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आया है, अ भी एडजेक्टिव का काम करता है, तो व्हाट भी ये एडजेक्टिव हो गया। फ्लावर के पहले जो शब्द आए हैं सब के सब एडजेक्टिव है। तो व्हाट अ क्यूट बेबी, यानी कितना सुंदर बेबी है, क्यूट बेबी है। व्हाट एन आइडिया, कैसा विचार है। इस तरह से हम यहाँ जान गए कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स व्हाट वर्ड होता है, व्हाट वर्ड जो होता है वह एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है। लेकिन हमें इसे पहचानने के तरीका को ध्यान देना होगा। जब यह इमोशन को शो करेगा तो ये एक्सक्लेमेटरी है, अदरवाइज वाट जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी है, वाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो जो भी वीडियो प्रोनाउन के बारे में डाला गया है या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को जब समझा रहे हैं, जब हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को समझा रहे हैं, तो वहाँ आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्लियर करना है, तब जाकर जो है आप किसी शब्द को जहाँ यूज हुआ है उसको बता पाओगे कि वास्तव में वह किस तरह का एडजेक्टिव्स है। तो आप आज के वीडियो में यह जान गए कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर। एडजेक्टिव्स क्या होता है और एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं। आप इस वीडियो को देखकर बार बार बहुत अच्छे से प्रत्येक काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स को समझ जाओ, उसके तरीके को समझो, यूज को समझो और इससे एक्सरसाइजेज आप करो। मैंने पहले भी बता दिया है कि जब यह रेगुलर एक्सप्लेनेशन टाइप का वीडियो हमारा ख़त्म हो जाएगा तो प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन शब्दों से हम एक्सरसाइजेज का भी वीडियो अपलोड करेंगे, सॉल्व करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और फिर तब आपको वहाँ और ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।